सुबह का वक्त था। दिल्ली की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी स्काईलाइन ग्लोबल पीवीटी लिमिटेड के ऑफिस गेट पर एक साधारण सा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। कपों से उठती भाप हवा में घुल रही थी। पसीने से भीगा माथा और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। कोई भी देखे तो यही सोचे, बस एक चाय वाला है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस आदमी की असलियत वो सोच भी नहीं सकते थे। आदित्य धीरे धीरे ऑफिस की ओर बढ़ा। रिसेप्शन पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और चिढ़कर बोला, ओ चाय वाले, यहां क्या कर रहा है? बाहर ठेला लगाना, ये कोई दुकान है क्या? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, बस कर्मचारियों को सुबह सुबह चाय पिला दूं, दिन अच्छा जाएगा उनका। गार्ड ने हंसते हुए कहा, जा अंदर दे दे, पर जल्दी निकल जाना। गार्ड को क्या पता था कि जिसे वो चाय वाला कहकर टोक रहा है, वही इस कंपनी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालिक कहलाने वाला है। हर कहानी कोई न कोई जख्म कुरेद देती है। अगर ये आवाज और ये सच आपको थोड़ा भी अपना लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब जिंदगी सिखाए तो हम साथ हो। और हां, आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको शुक्रिया कर सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही आदित्य ऑफिस के अंदर पहुंचा, कुछ कर्मचारी हंसने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, देखो देखो, नया चाय वाला आ गया। दूसरा बोला, लगता है रास्ता भटक गया बेचारा, इतने बड़े ऑफिस में आ घुसा। इसी बीच लिफ्ट से बाहर निकली रिया माथुर, कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर। उसके हाथ में महंगा फोन, बालों में पिन की चमक और चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे पूरी कंपनी उसी के दम पर चलती हो। रिया ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर बोली, क्या हाल बना रखा है तुमने? फटे कपड़े, गंदी ट्रे, ये कोई चाय खाना नहीं है, समझे? निकलो यहां से। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी और बोला, मैडम, मैंने सोचा आप सबके लिए चाय ले आऊं, सुबह सुबह पी लीजिए, मन खुश हो जाएगा। रिया का चेहरा और बिगड़ गया। उसने ट्रे से एक कप उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत कप फेंक दिया। उफ, ये क्या घटिया चाय है, खुद को चाय वाला कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गर्म चाय का छींटा आदित्य के गाल पर पड़ा, लेकिन वो शांत रहा। रिया बोली, पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को कुछ देने की सोचो। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। सब मजे ले रहे थे। इंसानियत कहीं खो गई थी। तभी एक युवक आगे बढ़ा। उसका नाम था अर्जुन मेहता, कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव, लेकिन दिल से बेहद सीधा और ईमानदार। अर्जुन ने गुस्से में कहा, बस करो आप सब। इंसान गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो। रिया हंसी, ओह, तो अब तुम इसके वकील बन गए हो? अर्जुन, तुम नहीं जानते ये लोग क्या होते हैं, एक्टिंग करते हैं, दया बटोरते हैं। इतना कहकर रिया ने एक थप्पड़ जड़ दिया उस चाय वाले को। पूरा ऑफिस ठहाकों से गूंज गया, लेकिन आदित्य बस धीरे से बोला, सॉरी मैडम, मेरी गलती थी, मैं चला जाता हूं। वो ट्रे उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल गया। पीछे हंसी गूंजती रही, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज उन्होंने अपनी किस्मत के मालिक का अपमान किया है। अगली सुबह स्काईलाइन ग्लोबल के ऑफिस में रोज की तरह चहल पहल थी। कर्मचारी अपनी डेस्क पर बैठे थे। कंप्यूटर की आवाजों के बीच कॉफी मशीन गूंज रही थी, लेकिन कल की हंसी किसी के चेहरे से उतरी नहीं थी। रिया हंसते हुए अपनी सहेली तनु से बोली, कल तो मजा आ गया ना? उस चाय वाले की औकात बता दी मैंने। बेचारा शायद आज तक किसी ऑफिस में कदम भी न रखा हो। तनु भी खिलखिलाई, सच कहूं रिया, तूने तो गजब कर दिया। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। कभी कभी ऐसे लोगों को जगह दिखाना जरूरी होता है। रिया ने अपने बालों में हाथ फिराया। होठों पर अहंकार की मुस्कान थी। अब क्या करे तनु,
हर कोई हमारे लेवल का तो होता नहीं, किसी को क्लास दिखानी ही पड़ती है। उसी वक्त कॉर्नर टेबल पर बैठा अर्जुन चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो मन में सोच रहा था, पता नहीं वो बेचारा चाय वाला अब कहां होगा। इतनी बेइज्जती के बाद कहीं कुछ उल्टा कदम न उठा ले। कभी कभी एक अपमान आदमी की जान तक ले लेता है। अर्जुन की आंखों में ग्लानि थी। वो सोच रहा था कि शायद उसे और कड़ा होकर सबके सामने खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने भीड़ के डर से खुद को रोक लिया था। दिल में कसक थी। उसी वक्त इंटरकॉम बजा। एचआर डिपार्टमेंट से एक मेल आया। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 11 बजे कंपनी के नए मालिक स्काईलाइन ग्लोबल पीवीटी लिमिटेड के ऑफिस में आने वाले हैं। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑफिस में हलचल मच गई। कर्मचारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कहते हैं इसने 3 कंपनियां खरीद रखी है। वाह, अब तो प्रमोशन का टाइम आ गया। रिया ने उत्साह से तनु से कहा, ओएमजी, नया मालिक आ रहा है। अगर मैंने उसे इंप्रेस कर लिया ना, तो सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊंगी। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, लिपस्टिक ठीक की और बोली, अब उसे दिखाना है कि इस कंपनी में असली स्टार कौन है। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी ने जब 11 बजाए तो कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। दरवाजे से अंदर कदम रखा उसी आदमी ने जिसे कल सबने चाय वाला कहकर हंसी उड़ाई थी। आज उसकी शख्सियत कुछ और थी। काले सूट में, चमकते जूते, सलीके से संवरे बाल और आंखों में वो रौब जिसे देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। रिया का मुंह खुला रह गया। उसके हाथ से फाइल छूट गई। तनु ने फुसफुसाया, रिया, ये तो वही है ना, कल वाला, चाय वाला। रिया के होंठ कांप गए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी एचआर हेड मंच पर आए और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे नए मालिक मिस्टर आदित्य शर्मा से। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। रिया की आंखों में अब चमक नहीं थी, सिर्फ डर था। आदित्य मंच पर खड़े हुए, हल्के से मुस्कुराए और बोले, दोस्तों, मैं आपका नया मालिक हूं। और कल मैं यही था, आप सबके बीच, बस एक चाय वाले के रूप में। पूरा हॉल खामोश, हर आंखें झुकी हुई। रिया की सांसें तेज हो गई। तनु ने धीमे से कहा, रिया, अब क्या होगा। रिया ने धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने कल क्या कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे हवा तक रुक गई हो। सैकड़ों कर्मचारी अपनी सीटों पर बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें उठाने की। और मंच पर खड़ा था वही चाय वाला जो अब सबके लिए मालिक आदित्य शर्मा बन चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, कल मैं इस ऑफिस में आया था, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर, ये देखने कि मेरे कर्मचारी सिर्फ अपने बॉस से डरते हैं या इंसानियत को भी पहचानते हैं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द किसी को भीतर तक काट रहा था। हर डेस्क पर सन्नाटा पसरा था। रिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। आदित्य ने आगे कहा, कल मैंने फटे पुराने कपड़े पहने और हाथ में चाय की ट्रे उठाई। मैंने सोचा, चलो देखता हूं कौन मेरे लोगों में इतना बड़ा है कि एक छोटे इंसान की इज्जत कर सके। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और नतीजा आप सबके सामने है। उनकी नजरें हॉल में घूमी और फिर जाकर ठहरी रिया पर। वो नजर इतनी पैनी थी कि रिया का सिर अपने आप झुक गया। आदित्य बोले, रिया माथुर, तुम्हें याद है कल क्या हुआ था। रिया की आंखों में अब आंसू थे। वो कांपते हुए बोली, सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आदित्य की आवाज और सख्त हो गई। यही तो समस्या है रिया, अगर मैं सूट पहनकर आता तो तुम झुककर बात करती, पर जब मैं फटे कपड़ों में आया
तो तुमने मुझे इंसान समझने से भी इनकार कर दिया। हॉल में सन्नाटा गहरा गया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें मूंद ली। आदित्य आगे बोले, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये उस हर आदमी के साथ होता है जो अमीर नहीं है, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े या बड़ी कार नहीं है। हम इंसान नहीं, औकात देखने लगे हैं। एक पल के लिए उनकी आवाज थम गई। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सीधी आदित्य पर थी। आदित्य ने फिर कहा, लेकिन कल इस भीड़ में एक इंसान ऐसा भी था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। पूरा हॉल चौंक गया। सबकी निगाहें उस दिशा में घूमी जहां अर्जुन बैठा था। आदित्य मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मेहता, जब सब लोग हंस रहे थे, तुमने अकेले खड़े होकर गलत के खिलाफ आवाज उठाई। तुम्हें डर नहीं लगा, और यही असली बहादुरी है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थी, पर चेहरे पर सच्ची विनम्रता थी। वो बोला, सर, मैंने तो बस वही किया जो सही था। गरीबी या अमीरी से इंसानियत का रिश्ता नहीं होता। आदित्य ने सिर झुकाया। नहीं अर्जुन, तुमने सिर्फ सही नहीं किया, तुमने हम सबको आईना दिखाया। उन्होंने तालियों के बीच घोषणा की, आज से अर्जुन मेहता को सीनियर मैनेजर के पद पर प्रमोट किया जाता है, और वो अब सीधे मेरे साथ काम करेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा, पर रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जानती थी अगली बारी उसी की है। आदित्य ने फिर उसकी ओर देखा। गहरी आवाज में बोले, रिया, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, ये मैं तय कर चुका हूं। हॉल में सन्नाटा पसर गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें नीचे झुकी थी और होंठ कांप रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबकी नजरें रिया पर टिक गई। वो कुर्सी पर कांप रही थी, हाथ जुड़ चुके थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आदित्य की आवाज गूंज उठी, रिया माथुर, अगर मैं चाहूं तो आज के आज तुम्हें इस कंपनी से बाहर कर सकता हूं, क्योंकि जो व्यवहार तुमने एक इंसान के साथ किया वो किसी भी स्तर पर माफ नहीं किया जा सकता। रिया सिसकते हुए बोली, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि आप। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन आदित्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं रिया, बात मेरे मालिक होने की नहीं है, बात तुम्हारे सोच की है। अगर मैं सच में चाय वाला होता, क्या तब भी तुम्हें मेरी इज्जत उड़ाने का हक था? हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कर्मचारी का सिर झुका हुआ था। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के अंदर डर, कहीं अगला नाम उनका न निकल जाए। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, याद रखो, इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तुम्हारे पास पद है, पैसा है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में इंसानियत नहीं है तो तुम सबसे गरीब इंसान हो। रिया की आंखों में पछतावे का समंदर था। वो हाथ जोड़कर बोली, सर, मैं वादा करती हूं कि दोबारा कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य ने उसे कुछ पल देखा, फिर बोले, रिया, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। आज से तुम्हें अपनी पोस्ट से हटाया जा रहा है। अब तुम उसी टीम में जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करोगी, जहां तुम्हें उन लोगों के साथ बैठना होगा जिन्हें तुम कभी छोटा समझती थी। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, जी सर। पूरे ऑफिस में गहरी खामोशी थी। कई कर्मचारियों के दिल में भय था, क्योंकि सब जानते थे कि कल की हंसी में वे भी शामिल थे। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने ताली बजाई, लेकिन आज सबके चेहरे से मुस्कान गायब थी। आदित्य ने एक बार फिर सबकी ओर देखा, बाकी सब सुन ले। ये कंपनी सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये एक परिवार है, और इस परिवार में हर इंसान की इज्जत की जाएगी, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चपरासी हो या मैनेजर।
उनकी आवाज गूंज उठी। अगर किसी ने दोबारा किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया तो उस इंसान के लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। ये मेरा वादा है। उनकी बात खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कई लोगों की आंखें भीग गई। अर्जुन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था अब ये जगह सच में काम करने लायक बन गई है। रिया धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में ग्लानि थी, लेकिन कहीं गहराई में एक सुकून भी था कि शायद अब वो सच में बदल सकती है। कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अर्जुन बाहर निकला तो रिया उसके पास आई। आंखों में आंसू थे। वो धीमे से बोली, थैंक यू अर्जुन। उस दिन तुमने जो कहा वो अब जाकर समझ पाई हूं। अर्जुन मुस्कुराया, कभी देर नहीं होती रिया, बस दिल साफ होना चाहिए। रिया ने सिर झुका लिया। वो जानती थी अब उसे अपनी सोच को सुधारने में वक्त लगेगा, लेकिन आज उसने पहला कदम उठा लिया था। अगले कुछ दिन स्काईलाइन ग्लोबल के ऑफिस में अजीब सी खामोशी छाई रही। जहां कभी हर सुबह हंसी मजाक और दिखावे की बातें होती थी, अब वहां हर कोई सोच में डूबा दिखाई देता था। हर डेस्क पर एक नया एहसास था, सम्मान का, सादगी का और पछतावे का। रिया अब उस आलीशान केबिन में नहीं बैठती थी। वो जूनियर सेक्शन की एक साधारण सी टेबल पर बैठी थी, जहां पहले वो कभी झांकने तक नहीं जाती थी। पर अब उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था। हर दिन वो सबसे पहले ऑफिस आती, सबसे सबको नमस्ते करती और मुस्कुराकर चाय पीने वालों से कहती, भाई आज ज्यादा मीठी बनाना, जिंदगी अब थोड़ी मीठी लग रही है। लोग हैरान थे। ये वही रिया थी जो कभी एक चाय वाले को इंसान नहीं समझती थी। अब वही चाय वाले से बातचीत करती, उसकी मदद करती। वो समझ चुकी थी कि असली ऊंचाई तब नहीं मिलती जब लोग तुम्हें सलाम करें, बल्कि तब मिलती है जब तुम किसी का सिर झुकने से पहले उसे संभाल लो। एक दिन लंच ब्रेक के वक्त रिया कैफेटेरिया में बैठी थी। अर्जुन आया, ट्रे लेकर उसकी टेबल पर बैठ गया। रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, पता है अब मुझे समझ आ गया है कि इज्जत कभी पद से नहीं मिलती, बल्कि व्यवहार से मिलती है। कल तक मैं सोचती थी कि मैं कंपनी की सबसे ऊंची पोजीशन पर हूं, पर सच यह है कि मैं सबसे नीचे गिर चुकी थी। अर्जुन मुस्कुराया, गलती करना बुरा नहीं होता रिया, बुरा तब होता है जब इंसान उसे सुधारने की कोशिश ही ना करे। रिया की आंखों में नमी थी। अब बस कोशिश यही है कि मैं खुद को और अपनी सोच को बदल दूं। वो दोनों कुछ पल खामोश रहे। बाहर खिड़की से आती धूप रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उस धूप में पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। इसी बीच आदित्य अपने केबिन से निकले। उन्होंने दूर से रिया और अर्जुन को बात करते देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो सोच रहे थे, कभी कभी किसी को बदलने के लिए गुस्सा नहीं, एक सच्चा सबक ही काफी होता है। उस शाम आदित्य ने पूरी टीम को अपने केबिन में बुलाया। सबकी आंखों में उत्सुकता थी कि अब क्या होने वाला है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, दोस्तों, मैं आप सभी पर गर्व महसूस करता हूं। इस कंपनी में अब सिर्फ काम नहीं, इंसानियत की भी हवा बह रही है। उन्होंने हल्का सा विराम लिया और बोले, मैं चाहता हूं कि आगे से हर हफ्ते एक दिन ऐसा हो जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि असली काम वही है जो दिल से किया जाए। सभी ने तालियां बजाई। रिया ने भी सिर उठाकर कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो उस काम की पहली जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूं। आदित्य मुस्कुराए, यही तो असली बदलाव है रिया। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। आज हर किसी ने देखा कि कैसे एक गिरा हुआ घमंड इंसानियत के आगे सिर झुका चुका था। कुछ महीने बीत गए। स्काईलाइन ग्लोबल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, वो एक परिवार बन चुकी थी, जहां हर कर्मचारी एक दूसरे की मदद करता, जहां किसी की आवाज दबाई नहीं जाती,
जहां हर इंसान की कीमत उसके पद से नहीं, उसके दिल से तय होती थी। रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सबसे पहले ऑफिस आती, साफ सफाई से लेकर छोटे कर्मचारियों की तकलीफ तक का ध्यान रखती। जिसे कभी लोग घमंडी रिया कहते थे, अब उसे सब प्यार से रिया दीदी बुलाने लगे थे। उसी शाम आदित्य अपने केबिन में बैठे थे। अर्जुन अंदर आया और बोला, सर, कंपनी का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। आपने जो किया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य मुस्कुराए, अर्जुन, मैं बस इतना चाहता था कि यहां काम करने वाला हर इंसान दूसरे की इज्जत करे, क्योंकि इमारतें मशीनों से नहीं, रिश्तों से खड़ी होती है। अर्जुन ने सिर झुकाया, सच कहा सर, आपने हम सबको इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। आदित्य खिड़की के पास गए। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, पैसा, पद, ताकत, ये सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर जो इंसानियत बचा लेता है वो कभी नहीं हारता। अगले हफ्ते ऑफिस में एक छोटा सा इवेंट हुआ। वो दिन ह्यूमैनिटी डे के नाम से मनाया गया, जहां हर कर्मचारी ने किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद की। रिया स्टेज पर आई और कहा, आज मुझे महसूस होता है कि असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। जिस दिन मैंने एक चाय वाले को नीचा दिखाया था, उसी दिन मैंने खुद को गिरा लिया था। और आज जब मैं झुककर किसी की मदद करती हूं, तब मैं सच में ऊंची महसूस करती हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने रिया की ओर देखा और मुस्कुराया। रिया की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शर्म नहीं, सुकून था। आदित्य स्टेज पर आए और बोले, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हो सकता है जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, वो कल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। सभी लोग खड़े हो गए। हॉल तालियों से भर गया। हर दिल में एक ही बात थी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, हम सबके दिलों की कहानी है, जहां कभी कभी हम किसी को उसके कपड़ों, रूप या पद से आंक लेते हैं, बिना जाने कि शायद वही इंसान सबसे बड़ा दिल रखता हो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्या कभी आपने भी किसी को देखकर जल्दबाजी में जज किया है? और याद रखिए, इंसानियत सबसे बड़ा पद है।